नमस्कार साथियों, कितना डरा सहमा हुआ है देश की राजधानी में रहने वाला हिंदू समाज और परिवार, जो अपने ऊपर हुए अत्याचार और जुल्म को बताने से भी डरता है, बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करता है। आज मैं एक ऐसी वारदात के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। परसों दोपहर को यानी शनिवार के दिन थाना इंदिरा पार्क के अंतर्गत लगने वाले रामगढ़ कॉलोनी के बी ब्लॉक के अंदर, जो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से चंद ही मीटर की दूरी पर है, वहां रहने वाले मंजीत नाम के एक 16 वर्षीय युवक के ऊपर ब्लेड से धारदार हथियार से हमला किया गया था। क्या है पूरी वारदात मैं आपको बताता हूं। मंजीत जो एक हिंदू नवयुवक है, जिसकी उम्र केवल 16 साल की है, परसों दोपहर को 12:30 बजे करीब अपने एक दोस्त के साथ छोले भटूरे लेने के लिए समीप की एक रेहड़ी पर जाता है और रास्ते में उसको रेहान नाम का युवक अपने दो साथियों के साथ रोक लेता है और उसका नाम पूछता है। जब उस युवक ने बताया कि मेरा नाम मंजीत है, तो रेहान ने उस युवक को दबोच लिया, उसके दो साथियों ने, और कहा तुम्हारी जेब में जितने भी पैसे हैं और मोबाइल हमारे हवाले कर दो। जब युवक ने आनाकानी की और उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, तो उस जिहादी मानसिकता के रेहान नाम के युवक ने ब्लेड निकालकर उसके कान से लेकर गर्दन तक 8 इंच का एक घाव दिया, जो 3 सेंटीमीटर तक गहरा था। उस हमले में उस युवक के प्राण भी जा सकते थे। उस युवक ने जब भागने की कोशिश की, तो तीनों लोगों ने, जो रेहान और उसके दो साथी थे, उनका पीछा किया और उसके साथी को पकड़कर पीटा। वहां मौजूद तमाम लोग थे जिन्होंने ये सब वारदात होते देख रहे थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया, क्योंकि रेहान के पास देसी तमंचा भी था। इस रेहान के बारे में मैं बता दूं आपको, ये इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी चलाता है रेहान भाई 302 के नाम से, लेडी डॉन जिक्रा की तरह। यह भी सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर लहराता है, चाकू के साथ अपनी वीडियो वायरल करता है। और इसका एक बड़ा भाई भी है, जो आज तक जेल में कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है, यानी पूरा जो इनका बैकग्राउंड है एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इस युवक के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की साठ गांठ से यह बार बार बच जाता है। आज दोपहर जब मुझे इस दुर्घटना की सूचना मिली, तो मैंने किस तरह संपर्क निकालकर इनके घर वालों से संपर्क करा और इनका एड्रेस पूछता हुआ इनके घर तक पहुंचा। शनिवार को यह वारदात होती है, लेकिन आज तक इस परिवार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। आज केवल 2 पुलिस वाले आए थे, जो इस नवयुवक को लेकर, उनके पिता और मां को लेकर मौका वारदात पर पहुंचे। आज तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और तीनों युवक, जो रेहान है और उसके 2 साथी हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जब मैंने इनके परिवार वालों से कहा कि आपके साथ जो ये वारदात हुई है, आप मीडिया में इसका खुलासा कीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया और डर के मारे ये कहा कि अगर हम मीडिया में बयान देते हैं तो हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि आपने पुलिस में अगर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो आपको जान से मार देंगे। उस वक्त जब इस युवक पे कातिलाना हमला हुआ, ये युवक बचता बचाता अपने घर आया और इसके घर वाले इसको लेकर जहांगीरपुरी में पड़ने वाले हॉस्पिटल में लेके गए, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल वालों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया और बोले कि मामला बहुत सीरियस है, क्रिटिकल है, इसको रेफर कर दिया इरविन हॉस्पिटल में,
लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, जहां इसकी 1.5 घंटा सर्जरी हुई और 4 घंटे बाद इस बच्चे को छुट्टी दे दी गई। आज ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और इस बच्चे ने ये बच्चा मुझे बयान देना चाहता था, लेकिन इनके पिता, जिनका नाम राकेश है, उन्होंने डर के मारे बच्चे को बयान देने से मना कर दिया और कहा, क्या तू फिर मरना चाहता है? यह है दिल्ली जैसे शहर में, जहां जिहादी किस्म के मानसिकता के लोग सरेआम वारदात करते हैं। उसके चेहरे पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं, किस तरह से मारा गया है। और रेहान की तस्वीर देखिए, किस तरह ये सरेआम रिवॉल्वर लहराता है, यानी देसी कट्टा लहराता है। इसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो है, रेहान भाई 302 के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए किस तरह के ये वीडियो अपलोड कर रहा है। और इस वक्त बताया जा रहा है विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि इस वक्त हरिद्वार में अपने 2 साथियों के साथ फरार है। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्या पुलिस वालों ने इनसे कोई साठगांठ कर ली है? अभी तक इस परिवार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जबकि जगजीवन राम हॉस्पिटल में पहुंचकर इन्होंने थाने वालों को सूचित भी किया था, वहां इनके बयान भी दर्ज हो गए। लेकिन आज तक वो तीनों अपराधी खुले घूम रहे हैं देश की राजधानी के अंदर, और ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। किसी प्रकार का मीडिया में कोई बयान भी नहीं देता। मैंने बहुत समझाया कि मीडिया में ये खबर आने के बाद आपको शायद इंसाफ मिल जाए, वैसे आपको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी इनके परिवार के किसी सदस्य ने ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा तो मुझे सारी बातें बताई, और इनकी भाभियों ने मुझे बकायदा बताया किस तरह के इसके बड़े भाई ने, जो अभी जेल के अंदर है, एक पत्रकार की निर्मम हत्या की थी, गोलियां मारकर। 10 से 12 गोलियां उसको मारी गई थी पत्रकार को, क्योंकि उस पत्रकार ने इनके खिलाफ लिखा था, बोला था। किस तरह का इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और आज भी मुझे लगता है कि पुलिस वाले टाल मटोल कर रहे हैं इस मामले में, और इस पे कोई छोटी मोटी धारा, लूट मार की धारा लगाकर रेहान फिर थोड़े दिन बाद आ जाएगा। और यह भी लेडी डॉन जिक्रा की तरह डॉन बनना चाहता है। आपको मालूम होगा सीलमपुर में भी इसी तरह का मामला आया था, कुणाल हत्याकांड में, जिस मामले को मैंने बड़ी गंभीरता से उठाया था। और आज भी मैंने पत्रकार होने के नाते अपना दायित्व समझा, अपना कर्तव्य समझा कि इस वारदात की आपको सूचना दे दूं, ताकि पुलिस पे दबाव बने और इस परिवार की सहायता करे, और उन जो क्रिमिनल हैं उनको जेल के सीखचों के पीछे डाले। बकायदा रेहान ने इसका नाम पूछा, और जब इसने अपना नाम हिंदू बताया तो इसके साथ ये वारदात घटित हो गई। सोचिए कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी, गंभीर हालत थी इस बच्चे की, कि बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ने इसको रेफर कर दिया लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, जहां 1.5 घंटे तक इसकी सर्जरी चली। मैं परिवार वालों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप जुर्म को दबाओगे तो जुर्म बढ़ेगा, और ऐसे जो लोग हैं जराइम पेशा, इनके हौसले और बढ़ेंगे। आपका कर्तव्य बनता था, जब मैं आपके घर पहुंचा अपना कीमती समय निकालकर, तो आपको मीडिया में बयान देना चाहिए था। लेकिन शायद परिवार की कोई अपनी मजबूरी रही होगी, डर के मारे उन्होंने मुझे कोई भी ऑन द कैमरा बयान देने से मना किया। बच्चा बयान देने को राजी था, उनकी भाभियां भी बयान देने को राजी थी, लेकिन पिता डर रहे थे, मां डर रहे थे अपने बच्चे को लेके। बस यही कह रहे थे, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे के प्राण नहीं चले गए, हमारा बच्चा जीवित है, इसी में हमें संतोष है। लेकिन क्या पुलिस को अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए था? क्या पुलिस को अब तक उन तीनों अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे नहीं डालना चाहिए था? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप समझदार हैं तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि इंदिरा पार्क की पुलिस पे प्रेशर पड़ सके और उन जिहादी मानसिकता के युवक को जेल की सीखचों के पीछे होना चाहिए। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए इंस्टाग्राम आईडी में
इंस्टाग्राम आईडी पे एक कैसी कैसी वीडियो अपलोड करता है सरेआम हथियार लहराते हुए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।